गरिमा बनाए रखना होगा और बार बार ये याद दिलाना होगा बैठे हुए पांडाल में लोगों को और सुन रहे टीवी पर लोगों को कि सुन लो, अगर भागवत के महामंत्र से तुम्हारा काम नहीं बना तो दुनिया में जहां भी जाओगे फिर निराशा और खाली हाथ वापस लौटोगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो तुम्हारे जीवन में सुगंध, सुवास और आनंद भर सके। ये बार 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 लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ये हल्के में न ले लें। अच्छा भागवत हो रहा है, चलो सुनी आते हैं। हमने तो सुना है आखिरी दिन में जाने से पूरे का लाभ मिलता है। हमने तो सुना है 5 मिनट भी सुन लो तो पूरे का लाभ मिलता है। हमने तो सुना है कि आधा श्लोक भी पढ़ लो तो पूरे का लाभ मिलता है। अरे यहाँ पूरा सुन के और पूरा पढ़ के लाभ नहीं मिल रहा है, तुमको आधा श्लोक में मिल जाएगा। यहाँ 100 भागवत सुनने के बाद लोगों को लाभ, क्योंकि तरीके गलत हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया ये गलत नहीं है। भागवत के अर्धाली अर्ध श्लोक से भी मनुष्य का मंगल हो सकता है, लेकिन क्या उस दृष्टि से उसको हम स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो प्रधानता हमारे जीवन में है? क्या वो इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में है? इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे जीवन में। इंपॉर्टेंस किसका है? भगवान शिव के ऊपर श्रावण में हम सबों ने बहुत जल चढ़ाया। इंपॉर्टेंस किसका था? भगवान शिव का था या अच्छा वर मिल जाए बेटी को इसका था? बताओ, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही अच्छे से बता दो। हमारी बिटिया को अच्छा वर मिल जाए, दूल्हा मिल जाए, इसके लिए आपने शिवजी को जल चढ़ाया। तो शिवजी इंपॉर्टेंट है कि बेटी का दूल्हा इंपॉर्टेंट है? हमसे बताओ। क्या शिवजी के प्रेम में गए? अरे श्रावण आ गया भोलेनाथ, आपने पूरे जगत का मंगल किया है, आज तो आपका रुद्राभिषेक होगा, आज तो आपको महाराज पंचामृत से स्नान कराएंगे। चलो देखो, आप मौज ले आप भोलेनाथ। भोलेनाथ पूछे क्यों? बता बता, क्यों स्नान करा रहा है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं, आप आनंदित रहो महाराज इसलिए पहना। बोले अच्छा यार, ऐसा आदमी तो मिला नहीं। 3-4 बार क्वेरी लेंगे भोलेनाथ कि सही बोल रहा है कि भीतर में कुछ और है। उनको भी क्वेरी लेनी पड़ेगी। भगवान के प्रेम में भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ शिव का मतलब ही है, शिव का अर्थ होता है कल्याणो। शिव माने कल्याण। श्री कल्याण देवाचार्य महाराज के वंशजों, आप तो, अब आपको क्या सिखाऊं? आप तो पूरी दुनिया को सिखाओगे। भगवान शंकर शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो भगवान शिव जब स्वयं कल्याण है तो उनसे अलग से कुछ मांगने की क्या जरूरत है? बोले महाराज आप आ गए तो कल्याण हो गया जीवन का। आप आ गए तो एक एक चीज ढूंढ के आप हटा दोगे मेरे जीवन में जो कमियां होंगी। और हम मांगेंगे तो हिरण्यकश्यपु की तरह मांगेंगे, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य से न पशु से, लेकिन मार फिर दोगे हमको चाहे हम जितना मांग ले। मनुष्य की बुद्धि है ही कितनी, वो जितना भी मांग ले क्या भगवान से ज्यादा हो जाएगा? अरे हमारे पास ग्लास है, लोटे हैं, और भगवान तू प्यार का सागर है, सागर में से एक लोटा निकाली लोगे तो क्या पूरा सागर खाली हो जाएगा? तो हमारी बुद्धि लोटे की तरह है, भगवान विराट सागर की तरह हैं, लेकिन हम लोटे बराबर ही बुद्धि रख करके भगवान को भी धोखा देने में लगे रहते हैं। अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। हम गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो पांडे जी कहेंगे महाराज पूरा पूरा गाना वाला भागवत बना दिया। देते हैं इंसान को धोखा, भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। अब भागवत में यही सब पढ़ाया जाएगा, तुमको यही लिखा हुआ है। शरीर के रिश्तों पर ज्यादा ये मत करो, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म तत्ववेता बनो, इन सब रिश्तों से थोड़े ऊपर उठो। और वही उधर गाने में भी कह रहा है देते हैं भगवान को धोखा, अरे हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे। यद्यपि कहते हैं कि भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है, परंतु वहां भी लिखा हुआ है कि भागवत उनके सामने ही खुलती हैं जो बच्चे की तरह मां मानकर भागवत के सामने पड़ जाता है कि मैया कुछ तो रहस्य खोल दो। विद्वान भी नहीं खोल सकते इसके रहस्य को। यहां परीक्षा की कोई बात नहीं है। एक पुत्र की भांति जब मैया भागवत के सामने पड़ जाएं, हे माता अब आप ही अपना दुग्धपान कराओ, बालक हूं, और वह माता अपना दुग्धपान करा सकती हैं। विद्वान भी भला भागवत को कहां से निकाल सकते हैं, भागवत के मर्म को कहां से जान सकते हैं।
ये तो एक ऐसा अखाड़ा तैयार कर दिया गया है जिसको ताल ठोकना है वही आ जाता है। बोला आओ भागवत में विद्वानों की परीक्षा होगी। ऐसा लग रहा है मल्लयुद्ध होगा, लग रहा है लंगोट पहन के यहां भिड़ंत होगी, भक्ति होगी, भाव होगा। महाराष्ट्र में संत एकनाथ हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके साथ रहते हैं। जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो संत एकनाथ ने कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्रंथ लिखना था वो ग्रंथ कौन लिखेगा, थोड़ी चिंता हो गई है। बड़े बड़े विद्वान आकर के अचला धोती पहन के खड़े हो गए, हमारा ही नंबर आएगा, हम ही तो करेंगे। जो वहां एक बालक वर्षों से जूठा मांझता था, जिसका नाम पूरन पोला था, जो केवल पूरन पूली खाने में बहुत ज्यादा भाव रखता था, अचानक संत एकनाथ जी ने बुलाया, कहा हमारे इस महान ग्रंथ को लिखने वाला ये पूरन पोला जो बर्तन मांझता है ये लिखेगा। और उन्होंने उस ग्रंथ को लिख दिया और आज महाराष्ट्र और पूरे भारत में उसके अभंग गाए जा रहे हैं। कहां गई विद्वता? भगवान की भक्ति, भगवान का अनुग्रह और गुरु के अनुग्रह से ही सब संभव है। गुरु अनुग्रह न करे, ऋषि अनुग्रह न करें, देवता अनुग्रह न करें, ईश्वर अनुग्रह न करें, माता पिता अनुग्रह न करें, तो आप कितने भी विद्वान हो जाओ, आप कितने भी बलवान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, सबका प्रयोग अपने ही नाश के लिए कर लोगे। तो आज नारद जी ने पूरे मनुष्यों की समस्याओं को उठाया, ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाए। ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भाई गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, लेकिन नहीं उठे। इसका अर्थ क्या है? गीता की निंदा की जा रही है। अगर रैशनली अध्ययन करो, आज के विद्यार्थी अगर रैशनली अध्ययन करने लगे, हार्वर्ड में इसकी पढ़ाई होने लगे, तो कह देंगे कि ये सब बेकार चीज है, गीता से तो उठा ही नहीं ज्ञान। आपके भागवत में ही लिखा हुआ है, गीता से उठा नहीं, वेदांत से उठा नहीं, वेद से उठा नहीं, शास्त्रों से उठा नहीं, न ज्ञान उठे न वैराग्य उठा। तो क्या ये सारे शास्त्र बेकार हो गए? इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहे वर्तमान युगानुकूल धर्म में युगानुसार महर्षि व्यास ने समस्त शास्त्रों को लिखा। महर्षि वेदव्यास ने भैया वेदों का विस्तार किया और विभाजन कर दिया, अपने शिष्यों को दे दिया, तुम्हारा ये, जैमिनी का ये, एल का ये दे दिया, वैशंपायन का ये, सबको बांट दिया उन्होंने। इतने शास्त्र लिख दिए लेकिन उनको आनंद नहीं मिला, ये सब लीला चल रही है। तब उनको लगा अगर इस कली काल में मनुष्यों को आनंद देना है, मनुष्य के भीतर सुख शांति अगर आना है, तो हमें एक और ग्रंथ लिखना होगा, और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत, जिसके आश्रय में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये अमृत पी करके भी हमारे जीवन में आनंद न हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर अंतिम दवाई पहले कोरामीन की सुई लगती थी। पुराने जमाने में सबसे पहले कोरामीन लग गई, बोला कोरामीन लग गया तब तो बच ही जाएगा, और कोरामीन लेके भी मर गया तो कोई उपाय नहीं है। तो महाराज श्रीमद् भागवत कोरामीन है, अगर ये काम न किया तो मरने के लिए तैयार रहो। जिंदगी में आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यास जी ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवत ही कल्याणकारक है। मरण धर्मा प्रत्येक जीव के जीवन में आनंद सहित मृत्यु सामने भी हो, उसके बाद भी वो जीव आनंद के साथ बैठा हुआ है। मृत्यु से भयभीत लोग भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। जिनको मृत्यु से बड़ी डर लगता है वो भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। परीक्षित मृत्यु से भयभीत होकर नहीं गए। परीक्षित तो कह रहे हैं कि भैया हम तो बड़े कृपा के लिए बार बार प्रणाम करते हैं समीक ऋषि के पुत्र को, संगी को। क्यों? कहा सबको तो पता नहीं 7 सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमको तो पता हो गया 7 दिन जिएंगे। ये श्राप दिया है कि अनुग्रह किया, कृपा किया मेरे ऊपर? परीक्षित श्राप नहीं मान रहे, परीक्षित तो इसको अनुग्रह मान रहे, परीक्षित तो इसको कृपा मान रहे, परीक्षित तो अपने ऊपर भगवान की अद्भुत दया मान रहे, उस ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार की कृपा मान रहे कि आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, 7 दिन जिंदगी दे दी।
जब लोगों के पास 7 सेकंड भी नहीं है, बैठे बैठे लोग चले जा रहे हैं। अरे हनुमान जी की लीला हो रही है, भगवान शंकर का लीला चल रहा है, रोज तुम्हारे यूट्यूब पर आ रहे हैं, देख रहे हो। वो उन्हीं का रोल करते करते धड़म से गिरे, हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर चले गए। जहां 7 सेकंड भी जिंदगी का ठिकाना नहीं हो, वहां 7 दिनों का आशीर्वाद दे दिया ऋषि ने। इसलिए ये श्राप के ऊपर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि किसी मुनि कुमार के द्वारा दिए गए वरदान के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कि जीवन पता हो गया 7 दिन में जाना है। इस दृष्टि से भी भागवत को देखने की जरूरत है। भागवत है अवलोकन अपनी अपनी दृष्टि से करें,